भी तो पढ़ोगे तभी तो सीखोगे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 2023 के लिए हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे। इस मॉडल पेपर में से आप लोगों के मैट्रिक एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न याद नहीं है तो उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और उसे बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को 400 से ज़्यादा यानी 450 या 480 नंबर लेके आना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन दबा दीजिएगा, ताकि आप लोग इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों को याद कर पाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो हवा शब्द का लिंग निर्णय करना है, यानी हवा कौन सा लिंग है। तो इसका लिंग निर्णय कैसे करेंगे? तो हवा बहती है, सेंटेंस बनाकर इसका लिंग निर्णय करेंगे। तो हवा बहती है तो यानी यह हो गया स्त्रीलिंग, हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर होगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न तीसरा नंबर देखते हैं। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब की 5 लड़कियां हैं और एक लड़का है जिसका नाम खोखा है। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या है? जो शब्द के पीछे लगा हुआ होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें प्रत्यय है आ, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मदन किसका बेटा है? वही मदन जो कासू का दांत तोड़ दिया था। तो वह है सेन साहब के यहाँ काम करने वाले गिरधर लाल का। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे मुझसे तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि यह जो है डी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको अगर याद नहीं होगा तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसमें कहता है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, यानी नाइट की उपाधि महारानी विक्टोरिया किसे दिए थे? तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है यतीन्द्र मिश्र को, मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को, भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो जो है महारानी विक्टोरिया नाइट की उपाधि मैक्स मुलर को प्रदान किए थे। तो हमारा ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रपथवाद के प्रवर्तक कौन है? तो हिंदी कविता में प्रपथवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मैक्स मुलर, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी अशोक वाजपेयी, डी अमरकांत दिया हुआ है। तो देखिएगा प्रपथवाद के प्रवर्तक बी नलिन विलोचन शर्मा बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? तो आत्मसात जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या है? तो सात इसमें प्रत्यय है, ये बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो दोस्तों विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। तो इसका सही उत्तर जो है यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, यह क्या बताता है? नाखून बार बार काटते रहना अलंकृत करना क्या बताता है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का, बी दिया हुआ है सुंदरता बढ़ाने के लिए,
सी अच्छे व्यवहार का और डी सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा, सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का। चलिए उसके बाद 11वां नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया हुआ है घृणा शब्द का विलोम है, यानी घृणा का विलोम बताना है कि क्या होता है, तो वह बी बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों और एक बात और कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो दोस्तों जो भीमराव अंबेडकर जो थे वो भाषण दिए थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको हिंदी में रूपांतरण कौन किया था? तो उसका उत्तर है बी ललई सिंह यादव, उन्होंने किया था। तो अगला प्रश्न में आते हैं। तो कुल 4 आदमी हैं, तो रेखांकित शब्द जो है उसका पदबंध बताना है। तो कुल 4 आदमी, 4 के बारे में बताना कि 4 क्या है, तो 4 विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण पदबंध हो गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न पे आते हैं। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य क्या है? तो उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यह जो है कौन सा वाक्य है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यह सरल वाक्य है, यानी बी सही जवाब है। इसके बाद अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए कहता है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है, यानी नक्षत्र लोक जो है यह किस लेखक की कृति है? तो यह गुणाकर मूले जी का, यानी बी सही जवाब है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द यहाँ दिया गया है, यानी जिसकी उपमा दी जाए उपमेय उसे कहा जाता है, यानी डी। अगर जिसकी उपमा ना दी जाए पूछे तो उसे कहेंगे अनुपम, अनुपमा। उसके बाद मराठी भाषा के लिए लिपि क्या है? तो मराठी भाषा जो है वह कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है, और हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। चलिए उसके बाद 18वां प्रश्न देखते हैं। धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? दोस्तों धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, भोज। इसके बाद 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? यानी महाविद्यालय जो नामक कहानी है वह किनकी रचना है? तो यह विनोद कुमार शुक्ल, यानी सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 20वां नंबर एक कहानी से है। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर की माँ जो थी वह गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बहादुर जो होता है वह घर में अपने भैंस को चराने जाता है तो बहुत मारता है, इसीलिए उसकी माँ जो है वह बहुत गुस्सा होती है और बहादुर को पीट देती है। तो बहादुर है जो भाग जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब, बहादुर ने भैंस को मारा। 21वां नंबर अब प्रश्न देखेंगे। देखिए किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो सोवियत संघ पर आक्रमण किसने किया? तो ऑप्शन दिया हुआ है महारानी विक्टोरिया ने, बी है हिटलर ने, सी है पुतिन ने, डी है लेनिन ने। तो देखिए तो सोवियत संघ पर आक्रमण किसने किया था? तो हिटलर ने किया था। और यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह आप लोगों का प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न में। कहता है
यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की। तो बताना है, ऑप्शन ए नियामक है, बी नियामक नहीं है, सी सुरक्षा नहीं है, डी आवश्यकता नहीं है। तो इस कहानी में क्या होता है कि कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थितियां का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बाद आइए अगला प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट है और कहता है कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है। तो गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ होता है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। तो मुहावरा में आप लोग दिमाग लगाइएगा तो खुद से भी प्रश्न बना सकते हैं। जैसे में गुदड़ी का लाल होना, तो अपने से दिमाग लगा करके प्रश्न बना सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, 24 नंबर, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यह हम बहुत बार बता चुके हैं। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है गजानन, लंबोदर इत्यादि बहुत सारे प्रश्न होते, एक दंत, दयावंत, चार भुजाधारी। अगला प्रश्न में आते हैं 25वां नंबर में, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है। तो यह समास से प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिदिन, यानी यह जो है इसके आगे अव्यय लगा हुआ है, इसीलिए यह अव्ययी भाव समास हो गया। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न पे आते हैं। कहता है यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करें। तो यशोधरा का संधि विच्छेद करना है, तो यह यश जोड़ धरा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। इसमें शुद्ध वाक्य को पहचान करना है। तो कह रहा है कि शब्द तो केवल संकेत मात्र है। दूसरा कहता है शब्द तो केवल संकेत है। ऑप्शन सी कहता है कि शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है। और डी कहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है इनमें से कौन सही होगा, आप लोग बताइए कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो नहीं जानते हैं वो कमेंट के नीचे आंसर देख लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न में अब आते हैं, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो कवि जो थे घनानंद, वह किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो हमारा आंसर होगा बी, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे। चलिए उसके बाद 29 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। तो जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है गुरु नानक, ऑप्शन बी में सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी में रामधारी सिंह दिनकर और डी में प्रेमघन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, यानी बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जब सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था उसके 6 घंटे बाद उनकी माता का देहांत हो गया था। चलिए उसके बाद अगला नंबर प्रश्न, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है। तो दोस्तों यह पंक्ति जो दिया गया है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति जो है यह जनतंत्र का जन्म कविता से लिया गया है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए उसके बाद 31 नंबर प्रश्न की ओर, एक वृक्ष की हत्या कविता किन की रचना है। एक वृक्ष की हत्या जो है यह कविता किन की रचना है। तो कुंवर नारायण की यह रचना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न देखेंगे 32 नंबर, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसी दुनिया में, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। तो प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है।
तो कौन सबसे अधिक लिखते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, सुमित्रानंदन पंत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत जो है वह प्रकृति सौंदर्य के बारे में अधिक कविता लिखते थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था, तो इसका सही जवाब जो है हो जाएगा गुरु नानक। यानी गुरु नानक ने जो था वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नगर संवेदना के कवि कौन है, तो इसके बारे में बताना है कि नगर संवेदना किस कवि के द्वारा लिखा गया है, तो आंसर हो गया कुंवर नारायण, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद 36 प्रश्न में आते हैं, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता क्या है, तो दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाले वे हैं हिरोशिमा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए यह प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। कहता है कि गुरु नानक के पद हैं, तो गुरु नानक के पद जो है राम भक्तिमय गीत, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बाद रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, तो रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, वह किस में किया गया है, ऑप्शन दिया हुआ है पदों में, ऑप्शन बी घनाक्षरी में, ऑप्शन सी दोहे में, ऑप्शन डी सवैयों में, तो यह ऑप्शन हो जाएगा बी घनाक्षरी में, बिल्कुल सही जवाब। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कहता है कि कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है, तो कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश रचना किस भाषा में की गई है, तो जो सबसे ज़्यादा भाषा में किया गया है तो वह है ब्रज भाषा और अवधि में, यानी ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। चलिए उसके बाद आइए, कहता है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है, यानी स्वर्ण किरण जो है वह किस कवि की रचना है, तो ये भी जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए उसके बाद आते हैं 41 नंबर प्रश्न में, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा यह है कुंवर नारायण, यानी सी सही उत्तर है। चलिए इसके बाद 42 नंबर में, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, तो कौन प्रमुख प्रतिभा थे, तो ऑप्शन ए सही वात्स्यायन अगे, ये जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नंबर प्रश्न में आते हैं कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था, तो वह ऑप्शन जो दिया हुआ है मंगू, कुसुम, मेट्रन और ऑप्शन डी में है माँ, तो ऑप्शन डी माँ ने विरोध नहीं किया था, यानी डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर आई थी, तो ऑप्शन ए 11:15 बजे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही 11 बजे हो जाएगा। इसके बाद 45, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो ऑप्शन सी रंगप्पा था। चलिए उसके बाद 46 नंबर प्रश्न में, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, तो वह जो है उड़िया भाषा के कथाकार हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, तो देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए उसके बाद देखिए 48 में, मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी, तो मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें और थी, यानी बी सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसने सीता को
रसमलाई भेजी थी। तो सीता को रसमलाई कौन भेजा था? तो ऑप्शन डी भंवरी ने भेजा था, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न आता है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो सीता के सबसे बड़े लड़के जो था उसका नाम कैलाश था, यानी ए सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 51 नंबर, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो इसका सबसे अच्छा उत्तर है बी, यानी 25 से अधिक सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आता है, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? यह बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है। इसका अनुवादक है सुजाता। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुज का स्त्रीलिंग रूप है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, अनुजा। इसके बाद अगला नंबर 54 नंबर प्रश्न देखेंगे, इनमें शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो इसमें सबसे शुद्ध है बी, अधीन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, दास शब्द का पर्यायवाची है? तो दास शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा चाकर, यानी ए बिल्कुल सही होता है। इसमें नौकर चाकर कहते हैं तो वह दास का पर्यायवाची के रूप में आ जाता है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न पूछता है, अपेक्षा शब्द का विशेषण बताना है कि अपेक्षा का विशेषण क्या होगा? तो उसका विशेषण हो जाएगा अपेक्षित, यानी सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न पूछता है, वागजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो वागजाल शब्द का संधि विच्छेद होता है वाकजोड़ जाल, यानी ए सही जवाब हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पूरब शब्द संज्ञा है? तो पूरब कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूरब जो है दिशा है, यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, यानी सर्वनाम के बारे में बताना है कि क्या हो गया? तो जो संज्ञा के बदले आता है वह हो गया सर्वनाम, तो यह जो हो गया सर्वनाम हो गया, यानी ए बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद 60 नंबर प्रश्न में आता है, गुणवाचक विशेषण क्या है? यानी वाचक विशेषण के बारे में बताना है। जो गुण के बारे में बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इन चारों में अच्छा जो है यह गुण बता रहा है, तो इसीलिए ए ऑप्शन सही है। अगला नंबर प्रश्न है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसके लेखक के बारे में बताना है, तो ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 62 नंबर प्रश्न, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो दोस्तों जो गिरधर लाल था, यानी मदन का जो पिता था, वह सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था। वह किरानी के पद पर काम करता था, तो किरानी के पद पे काम करता था। इसके बाद अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न में दिया गया है, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना ही नहीं जानती पंक्ति किस शीर्षक की है? तो यह सी नाखून क्यों बढ़ते हैं में से लिया गया है। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसका व्यक्तिगत नाम क्या था? यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम बताना है, तो वह देव था, यानी ए बिल्कुल सही जवाब है। 65 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो बहादुर के ऊपर चोरी का आरोप उनके जो थे रिश्तेदार लगाते थे, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यही प्रश्न पूछा जाता था
कि बहादुर पर झूठे चोरी का आरोप कौन लगाता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप लोग बिना याद किए हुए इसको डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। तो इसी तरीके का प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो बहादुर के ऊपर जो है चोरी का कितने रुपए का, तो 11 रुपये का आरोप लगाया गया था, जो उनके रिश्तेदारों ने लगाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। तो 66 नंबर प्रश्न के ऊपर है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे। तो बिरजू महाराज जो थे वे अपने सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है। तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो है कलकत्ता में स्थित है दोस्तों। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों 68 नंबर में कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा जिसका अंतःकरण निर्मल हो, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्योछावर करने की बात करते हैं। तो रसखान जो है किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्योछावर करने की बात करते हैं, तो हमारा ऑप्शन करील के कुंजों पर, यानी ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था। तो नादिर शाह के सैनिक जो थे वह घनानंद को मार डाला था, यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है। तो यह दोस्तों यह जो है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया भारत माता कविता है, वह ग्राम्या से संकलित है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं। तो दोस्तों अज्ञेय जो है वह किस काव्य धारा के कवि हैं, तो हमारा उत्तर प्रयोगवाद बी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है। तो एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है, तो दूर से ललकारता है जो वृक्ष रूपी चौकीदार है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद 74 नंबर प्रश्न पे आते हैं, कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करते हैं। तो कवि रेनर मारिया रिल्के जो हैं प्रभु के लबादा गिर जाने की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, ख का उच्चारण स्थान क्या है। तो ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसे हम मंत्र के द्वारा बताए हैं कि अकुह विसर्जनिया याना कंठ, यानी जितना भी कवर्ग जो है कवर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। तो अगला नंबर प्रश्न पे आते हैं, सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है, यानी सरोज शब्द का संधि विच्छेद के बारे में बताना है। तो सरह जोड़ ज जो है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि इनमें शुद्ध कौन है। तो इसमें शुद्ध जो है यह बिल्कुल गणित जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सभी के सभी अशुद्ध हैं। डी जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो गणित है हमेशा पढ़ते हैं और जो चिन्ह जो है इसमें ह में हलंत लगा हुआ होता है, इसीलिए जो है डी सही जवाब है। 78 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है। तो सिंधु जो है कौन सी संज्ञा है, तो सिंधु एक नदी है और नदी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नाम दिया गया है तो नाम व्यक्तिवाचक। 79 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी नियम शब्द का लिंग बताना है कि कौन सा लिंग है। तो नियम जो है इसका लिंग निर्णय किस तरीके से करेंगे, तो नियम बनता है, यानी नियम जो है यह पुल्लिंग है।
यानी ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। यानी नियम का पालन करो, तो यह नियम जो है यह पुल्लिंग हो जाएगा। इसको लिंग निर्णय जो है करके पता करेंगे। इसके बाद 80 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? यानी सभापति का स्त्रीलिंग बताना है। यानी इसका हो गया सभानेत्री, यानी ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? इसका काल बताना है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यानी भविष्य की बात कर रहा है, यानी भविष्य काल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गृह प्रवेश कौन सा समास है? यानी गृह प्रवेश का समास बताना है, तो यह ऑप्शन सी जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर, सुख शब्द का पर्यायवाची है। सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो यह बी प्रसन्नता बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, छूत शब्द का विलोम क्या है? छूत का विलोम शब्द अछूत होता है, जो हम सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दांत काटी मुहावरे का अर्थ बताना है, तो इसका होता है गहरी दोस्ती, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए उसके बाद अगला नंबर देखते हैं, उग्र शब्द का विलोम शब्द। इसका विलोम बताना है, तो उग्र शब्द का विलोम में होता है सौम्य, यानी बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, श्याम सुंदर कौन समास है? तो श्याम सुंदर जो है क्रमधारय समास, यानी ए बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद 88 नंबर में, इनमें कौन शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तो इसमें जो है हम बता दिए हैं कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। जिसमें भी ऊपर र वाला आकार आ जाए उसको कहेंगे शॉर्टकट में तत्सम। अगला नंबर प्रश्न है, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो अंधों में काना राजा जो है बहुत प्रचलित लोकोक्ति है। इसका आंसर होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। इसके बाद 90 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि सादर का विलोम क्या है? तो सादर के विलोम के बारे में बताना है, तो सादर का विलोम होता है निरादर, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। इसके बाद 91 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, दसमुख कौन समास है? तो दसमुख यानी बहुव्रीहि समास है, क्योंकि यह जो है विशेष अर्थ प्रकट करता है। यह रावण के बारे में कहता है, यानी जो अपना अर्थ छोड़कर दूसरा के बारे में बताए, यानी योगरूढ़ शब्द के बारे में जो आ जाता है, योगरूढ़ शब्द वाला जो आ जाता है उसे कहेंगे बहुव्रीहि समास। जितना भी योगरूढ़ है सब के सब बहुव्रीहि समास में आ जाता है। तो 10 मुख में 10 मुख यानी 10 मुख वाला है, यानी रावण की बात कर रहा है, इसीलिए बहुव्रीहि। अगला नंबर प्रश्न में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न की ओर आते हैं, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। यानी परीक्षा का लिंग निर्णय करना है कि परीक्षा स्त्रीलिंग है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, उदय शब्द का संधि विच्छेद करें। यानी उदय का संधि विच्छेद करना है, तो उत जोड़ अय जो है इसका संधि विच्छेद है। इसके बाद आइए अगले प्रश्न में, निवास शब्द में उपसर्ग है, तो निवास शब्द का उपसर्ग बताना है, तो इसमें नि उपसर्ग है, जो शब्द के आगे लगे उसे उपसर्ग कहते हैं। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है? तो धरती कब तक घूमेगी में किस चीज़ का सवाल है? तो रोटी का सवाल होता है, बिल्कुल सही जवाब सी है। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, वली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? तो वह जो थी यह जा कर के वह बैदी श्रवण में मांगी थी, यानी बी सही जवाब है। इसके बाद अगला प्रश्न में आते हैं,
कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो कौन जो थे वह पत्थर का बांध बनवाए थे। तो इसमें कौन बनवाया था? कटक जो शहर है उसमें महाराज जो थे ययाति केसरी जो थे उन्होंने बनवाया था। तो ऑप्शन अगला नंबर प्रश्न आते हैं 99 नंबर में। नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? तो उसका उत्तर है 48 नंबर का, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न आने से पहले अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप के द्वारा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग दोस्तों को भी मदद कीजिएगा तभी पुण्य का भागी बनिएगा। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है मगम्मा की बहू का नाम क्या है? तो नजम्मा बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो बहुत आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को इस वीडियो पसंद किए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।